प्यारे बच्चों एवं प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे महाकाव्य काल की सैन्य व्यवस्था में आगे का भाग। दूसरा भाग है ये मित्रों, क्योंकि इसके पहले भाग में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन फिलहाल अभी आज हम लोग युद्धों के प्रकार के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि महाकाव्य काल में युद्ध कितने प्रकार के होते थे। महाकाव्य काल में जो युद्ध होते थे वो प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते थे। ठीक है, कौन कौन से? धर्म युद्ध, दूसरा है अधर्म युद्ध या कूट युद्ध। इसमें धर्म युद्ध को हम लोग इस प्रकार देख सकते हैं कि जो युद्धों में, जिन युद्धों में नियमों का पालन किया जाए उसे हम लोग धर्म युद्ध कहते हैं। अर्थात युद्ध के पहले जो नियम बनाए जाते हैं उनका अगर पालन करते हैं, पालन करते हुए चाहे विजय मिले या पराजय मिले, उसे हम लोग धर्म युद्ध कहते हैं। इतना ही नहीं, नियम का पालन करते हुए विजय पराजय यहाँ तक कि मृत्यु भी अगर हो जाती है तो वो भी स्वीकार करना, ये धर्म युद्ध के ही अंतर्गत आते हैं। फिलहाल महाकाव्य काल में अधिकांश जो युद्ध हुए हैं वो धर्म युद्ध ही हुए हैं। दूसरा जो है अधर्म युद्ध या कूट युद्ध जिसे कहते हैं, इसमें ना तो कोई नियम होता है, अर्थात नियम बना भी होता है तो उसका पालन करना कोई जरूरी नहीं है, और जो इसमें जो युद्धरत पक्षों की इच्छा होती है वो होती है केवल विजय की इच्छा, या विजय ही महत्वपूर्ण होता है। अर्थात केवल विजय को प्रमुख वरीयता देते हुए लड़ा जाने वाला युद्ध, जिसमें धर्म युद्ध को ताक पर रख दिया जाए, अर्थात एन केन प्रकारेण, जिसमें छल बल कपट सबका प्रयोग किया जाए केवल विजय के लिए, उसे हम लोग कूट युद्ध के नाम से जानते हैं या अधर्म युद्ध के नाम से। ठीक है, हालांकि महाकाव्य काल में अधिकांश युद्ध धर्म युद्ध हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर कूट युद्ध को भी देखने के लिए मिलता है। जैसे राक्षसों एवं दैत्यों के लगभग सभी युद्ध जो होते थे वो सिर्फ विजय के लिए ही होते, अर्थात सब अधर्म से युद्ध लड़ते थे। चक्रव्यूह की लड़ाई में अभिमन्यु का मारा जाना, ये भी अधर्म से ही मारा गया महाभारत में। अभिमन्यु वध, भीष्म वध, भीष्म का जो वध हुआ ये भी एक निहत्थे परिवार की हुआ था। द्रोण वध वही कंडीशन है। कर्ण वध, दुर्योधन वध, धृष्टद्युम्न एवं द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या, ये सब जो है अधर्म युद्ध ही हुआ है महाभारत के अंतर्गत। जबकि रामायण के अंतर्गत रावण और जो है उसकी सेना, राक्षसों की सेना जो करती थी, सिर्फ वही अधर्म होता था। बाकी राम ने, हमें नहीं लगता कि कभी उन्होंने अधर्म का सहारा उन्होंने लिया होगा, लिया भी नहीं है जहां तक मुझे जानकारी है। ठीक, तो कहने हालांकि युद्धों में दो पक्ष होते ही हैं, एक जो है युद्धों को थोपता है, दूसरा युद्धों का प्रतिकार करता है। ठीक है, तो जैसे रामायण में एक तरफ राक्षस जो कि अधर्म का प्रतीक है, एक तरफ भगवान राम थे जो कि धर्म के प्रतीक थे। उसी तरह महाभारत में एक तरफ दुर्योधन जो कि अधर्म का प्रतीक है, एक तरफ जो है पांडव जो कि धर्म के प्रतीक हैं। अर्थात धर्म और अधर्म के बीच में हमारे ये दोनों महाकाव्य होने वाले युद्धों के बारे में बयान करते हैं। ठीक, अगला है धर्म युद्ध के नियम। धर्म युद्ध के जो नियम होते थे वो इस प्रकार हैं। जैसे युद्ध के पूर्व सूचना देना, अधीनता स्वीकार करने वाले से युद्ध ना करना। कहने का मतलब युद्ध की अगर शुरुआत कर रहे हैं तो पहले सूचना दिया जाए शत्रु को कि युद्ध के मैदान में आइए, आपको युद्ध लड़ना है। यहाँ तक कि आक्रमण करने के पहले भी बोला जाता है सावधान, अर्थात आक्रमण का जवाब देने के लिए वो तैयार रहे। अधीनता, अगर कोई किसी के अधीन हो गया है, चरणों में गिर पड़ा है, क्षमा मांग रहा है, जीवन दान मांग रहा है, तो उसके ऊपर आप आक्रमण मत कीजिए। अगला है समान पद वाले से ही युद्ध करना, अर्थात रथ सेना से युद्ध करे, घुड़सवार से युद्ध करे, पैदल सेना से युद्ध करे, राजा से राजा और रथी से रथी। ठीक है, तो कहने का मतलब जिस प्रकार क्षमता हो, अर्थात 4 प्रकार की जैसी सेनाएं होती थी, तो जैसी सेनाएं होती हैं, ठीक, कहने का मतलब समान पद वाले योद्धा से युद्ध करें, ये धर्म युद्ध के अंतर्गत आता है। अगला है विषयुक्त हथियारों का प्रयोग वर्जित होता था युद्ध के मैदान में। अगला है कवचधारी योद्धा, इसे युद्धा के लिए है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये है योद्धा, अर्थात कवचधारी योद्धा कवचहीन योद्धा से युद्ध ना करें। अगला है शरणागत एवं असहाय को नहीं मारना चाहिए, जो शरण में आया हो। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा विभीषण जो कि रावण का भाई होकर भगवान की शरण में आया था, अपने शत्रु की शरण लिया, लेकिन राम ने उसे क्षमा करते हुए अपना मित्र बना लिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि दुश्मन का भाई अगर आया है तो कहीं ना कहीं हमें काम जरूर देगा।
रहस्य हमको जरूर बताएगा लंका के। चलिए अगला है वस्त्रहीन हो गया कोई, अर्थात कोई वस्त्रहीन हो, स्त्री हो, ब्राह्मण हो और जो युद्ध की इच्छा से ना आया हो, उन सभी पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। अर्थात अगर जो युद्ध की इच्छा से आया हो केवल उसी से युद्ध करना है, बाकी अगर जो युद्ध की इच्छा से नहीं आया है उससे युद्ध नहीं करना है। हालांकि ब्राह्मण भी हो चाहे महिला भी हो, अगर वो युद्ध की इच्छा से आई है तो उससे भी युद्ध करना धर्म युद्ध का ही कर्तव्य है। क्योंकि महाभारत में, रामायण में बहुत से ऐसे युद्ध हैं। अब द्रोणाचार्य को ही ले लीजिए, कृपाचार्य को ले लीजिए, परशुराम को ले लीजिए, ब्राह्मण तो थे लेकिन युद्ध की इच्छा से युद्ध के मैदान में उतरे थे। अब इसलिए उनसे लड़ना भी युद्ध। तो यहाँ पर जो असहाय वाली बात है, वस्त्रहीन हो, स्त्री हो, महिला कोई आ गई है बीच में अपने पति को खोजते खोजते, बीच में अगर पड़ गई हो तो उससे आप उसको सुरक्षा आप दीजिए, उसको मत मारिए। ब्राह्मण कोई आ गया है मत मारिए, लेकिन युद्ध की इच्छा से नहीं आया हो। ठीक। अगला है कैदियों, बीमार एवं घायलों के साथ सद्व्यवहार कीजिए। अगला है सूर्योदय के साथ युद्ध का प्रारंभ एवं सूर्यास्त के साथ युद्ध बंद कर दिया जाना चाहिए। कमर के नीचे प्रहार, अर्थात कुछ ऐसे हथियार होते हैं जिनमें जो है कमर के नीचे प्रहार वर्जित होता है। हालांकि इसमें तो सीधे लिख दिया गया है कि कमर के नीचे प्रहार वर्जित। अकेले योद्धा से अकेला योद्धा ही युद्ध करे, अर्थात ऐसा नहीं है कई लोग मिलकर किसी को मार डालिए, ऐसा नहीं। अकेला सैनिक है, अकेला योद्धा है तो आप अकेले ही युद्ध कीजिए। ठीक है। सैन्य प्रशिक्षण, उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि सैन्य प्रशिक्षण के लिए आश्रम एवं ग्रामीण पाठशालाएं ही शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। राजकीय व्यवस्था भी होती थी जो राज परिवारों के व्यक्तियों को या राजकुमारों को शिक्षा देते थे। अर्थात राजकीय व्यवस्था का मतलब सरकारी व्यवस्था। जैसे माना जाए कि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब सरकारी व्यवस्था के ही अंतर्गत के गुरु होते थे। गुरुकुल की भी व्यवस्था थी। गुरुकुलु का मतलब गुरु आश्रम में जाकर जो है शिक्षा प्राप्त करते थे, तो उसे कहते हैं गुरुकुल व्यवस्था, जहाँ पर नियम सबके लिए बराबर होते थे। गुरु शिक्षा देते थे, बदले में गुरु के बदले में शिष्य जो होते थे वो दिन में भिक्षा मांग कर लाते थे, गुरु वगैरह खाते थे, गुरु माता भोजन बनाती थी। तो वो सारी व्यवस्था जो है गुरुकुल व्यवस्था होती थी। अंतिम में सिर्फ यही माना जाता था उनमें कि अंतिम में गुरु दक्षिणा की प्रथा प्रचलित थी। जैसे गुरुकुल व्यवस्था के अंतर्गत थे परशुराम, वशिष्ठ, ऋषि सांदीपनि आदि, ये सभी गुरुकुल व्यवस्था के अंतर्गत आते थे। अगला है क्षत्रिय बालकों को 16 वर्ष तक की अवस्था तक सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य होता था। गुरुओं में जो प्रमुख थे वो थे, आप देख सकते हैं, वशिष्ठ ऋषि थे, अयोध्या राज परिवार के कुलगुरु विश्वामित्र, राम को अतिरिक्त शस्त्र विद्या प्रदान करने वाले एवं वशिष्ठ के पूर्व प्रतिद्वंदी वो थे विश्वामित्र। परशुराम, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, द्रुपद आदि के गुरु थे। कृपाचार्य हस्तिनापुर कौरव पांडवों के कुलगुरु थे। द्रोणाचार्य हस्तिनापुर कौरव पांडवों के सैन्य विज्ञान अर्थात युद्ध विद्या सिखाने वाले गुरु थे। इसका हालांकि इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एक बार हम लोग इसको फिर से देख सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला है सैन्य भर्ती एवं वेतन। सैन्य भर्ती उस काल में होता क्या था कि लड़ाकुओं की भर्ती ज़्यादा होती थी, जो कि कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल आदि निवासियों के क्षत्रियों को प्रथम वरीयता दिया जाता था सेना में भर्ती के लिए, क्योंकि ये लड़ाकू प्रजाति की थी के होते थे। अगला है दुर्गों की रक्षा हेतु अस्थायी सेना रखने की व्यवस्था थी। कर्म ही क्षत्रियों का आधार होता था और सैनिकों को राज्य की ओर से नियमित वेतन दिया जाता था। इतना ही नहीं, युद्ध में मृत सैनिक परिवारों को पेंशन भत्ता देने आदि का भी प्रावधान था। जैसे आज के समय में अगर हमारा कोई जवान मर जाता है बॉर्डर पे, तो उसके परिवार को, उसकी पत्नी को, उसके माता पिता को कुछ पैसा वगैरह दे दिया जाता है ताकि अपना जो है वो भरण पोषण कर सके। तो उस काल में भी ये चीज़ें प्रचलित थी कि जब कोई सैनिक युद्ध में वीरगति को प्राप्त होता था तो उसके जो परिवार होता था उनको जो है या तो पेंशन दिया जाता था या कुछ पैसे दे दिए जाते थे, जिससे अपना वो भरण पोषण कर सके। ठीक। ये होती थी सैनिक वेतन एवं वेतन व्यवस्था, अर्थात नियमित सेना होती थी और नियमित सेना को रखने के लिए आप जानते हैं पैसे की जरूरत पड़ती है, धन की, राजकोष की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में ही सैनिक को तनख्वाह दिया जाता था और असैनिक जो होते थे, जो प्रजा होती थी, प्रजा से टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था सुरक्षा के लिए। ठीक।
उस काल में जो हथियार होते थे, आगे हम लोग देख सकते हैं अस्त्र शस्त्र क्या होते थे। अस्त्र शस्त्रों में होते थे धनुष बाण, तलवार, गदा, कुल्हाड़ी, फरसा, भाला, बल्लम, चक्र, पाश, हल, मूसल। हल मूसल बलराम का हथियार है, चक्र भगवान कृष्ण का हथियार है, फरसा परशुराम का हथियार है। ठीक। धनुष बाण में प्रसिद्ध अर्जुन, कर्ण, ये सभी धनुर्धर थे ही। अगला है, कुछ ऐसे हथियार होते थे जो कि मंत्र शक्ति से भी चलते थे, दिव्यास्त्र जिन्हें कहा जाता था। जैसे चक्र हो गया, पाशुपतास्त्र हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, ये सब दिव्यास्त्रों की ही श्रेणी में आते थे। इसके अतिरिक्त सुरक्षात्मक हेतु, सुरक्षा का मतलब शरीर की सुरक्षा करने वाले जो कवच होते थे इस प्रकार होते थे, ढाल होते थे। तलवार को चूंकि सुरक्षात्मक इसलिए माना जाता है कि इस पर तलवार से तलवार का वार भी रोका जाता है, हालांकि अटैक आक्रामक भी है और सुरक्षात्मक भी है। फिर अस्त्राण, सिर पर पहनने वाला, टोप, कवच, शरीर में पहनने वाला, कंठ त्राण, गले में पहनने वाला, हस्तपदा, हाथों में पहने जाने वाला। और ये कवच जो होते थे वास्तव में हर समय ये कवच प्रायः चमड़े के ही बने होते थे। आगे हम लोग देख सकते हैं जासूस एवं दूत। जासूस का मतलब अपनी सेना में गुप्त सूचनाओं को देने वाले, यानी शत्रु की गुप्त सूचनाओं को लाकर अपने सेना या अपने राजा तक पहुंचाना, ये जासूसों का कार्य होता था। और अपनी सूचनाओं को, संदेशों को देना, ये दूतों का कार्य होता था। गुप्त सूचनाओं को देना, लाना, ले जाना जासूसों का कार्य, और दूतों का कार्य होता था सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ठीक है, इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से जासूस और किस प्रकार के होते थे, उनमें क्या विशेषताएं होती थी। दोनों ही अत्यंत ही बुद्धिमान एवं चतुर होते थे, जासूस और दूत। खोजबीन के लिए जासूसों एवं संदेश भेजने के लिए दूतों का प्रयोग किया जाता था। संदेश युद्ध एवं शांति दोनों के हो सकते हैं। दुर्योधन द्वारा विराटनगर में पांडवों को खोजने के लिए जासूसों का प्रयोग किया गया था, और युद्ध के भूमि में सदा एक दूसरे की गतिविधियों पर निगरानी रखने हेतु जासूसों का प्रयोग होता रहा है। चाहे रावण के दूत गुप्तचर सुख और फारन हो, चाहे जो है भगवान राम के गुप्तचर भी थे, दूत भी थे, वो है हनुमान। क्योंकि हनुमान जब यहाँ से गए थे, लंका के लिए प्रस्थान किए थे, तो वो सीता की खोज के लिए गए थे। वहाँ पर भी आप देखेंगे कहीं मफक समान रूप कबधरी, कहीं छोटा आकार बना के गए, कहीं कैसे भी गए, तो वो जासूस के रूप में वहाँ पर गए थे। लेकिन वहाँ पर जो है स्वयं अपने आप को रावण के से मिलने के लिए पकड़वाया, अशोक वाटिका उजाड़ी, लंका को जलाए, ये सारी चीज़ें वो दूत बनकर ही किए थे वहाँ पर। और इस समय देखेंगे जो प्रमुख दूत के रूप में थे भगवान कृष्ण, जो कि शांति संदेश लेकर गए थे महाभारत युद्ध के पहले दुर्योधन के पास कि शांति का संदेश मान ले दुर्योधन, लेकिन उसने नहीं माना। अंगद को भगवान राम ने अंतिम समय में शांति संदेश बनाकर रावण के दरबार में भेजा था। उलूक जो था, इसको दुर्योधन ने अपना जो है गुप्तचर दूत बनाकर जो है पांडवों के पास भेजा था कि जहाँ रहो वहीं रहो, हम कुछ भी नहीं देने वाले हैं तुम्हें। तो ठीक है, तो मित्रों ये इसी प्रकार जो है दूत, जासूस और दूत होते थे। जासूसों का कार्य होता था कि अपने गुप्त सूचनाओं का लाकर अपने राजा तक पहुंचाना, शत्रु की गतिविधियों पर निगरानी करना, और दूतों का कार्य होता था जो कि संदेश को यहाँ से वहाँ ले जाना, ले आना। ठीक, तो इसमें हनुमान एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे योद्धा हैं, एक ऐसे भक्त हैं भगवान के, जिनमें जासूसों के और दूतों के दोनों गुण पाए जाते हैं। क्योंकि सीता माता की खोज में हनुमान जी गए थे जासूस बनकर, गुप्तचर बनकर, क्योंकि गुप्त सूचनाएं प्राप्त करना था। उसके बाद जो है अंत में वहाँ पर जो है जब सीता की खोज उन्होंने कर लिया, तो अंत में वहाँ पर अपने आप को प्रकट करते हुए रावण की अशोक वाटिका को उखाड़कर, लंका को जलाकर, आराम से गुंडई करते हुए चले आए भारत वापस। ठीक है मित्रों, उम्मीद करते हैं चैप्टर आपके समझ में आया होगा। बाकी इसमें बहुत बड़ा वीडियो बनाने से मित्रों आप लोग ऊबने लगते हैं, पूरा सुने बगैर ही आप लोग वीडियो को बंद कर देते हैं। तो उम्मीद हम भी करते हैं कि वीडियो छोटे हों, ताकि आप जब सुने तो उसको आप लोग पूरा सुनने के बाद ही आप बंद करें। ठीक है, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। बाकी अगले क्लास में